सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और खुदावन में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और प्रभु जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है, जब हम उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हम सब की मदद ज़रूर करते हैं। हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, तुम सिद्ध बनो। हमें सिद्ध बनना है, बनने की कोशिश करते रहना है। और यदि हम बनने की कोशिश करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे और एक दिन हम एक अच्छी कुश्ती लड़कर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हम उस परमेश्वर के सामने बिना डर और बिना भय के खड़े होने के योग्य बन सकेंगे। तो सच में हमें पूरी कोशिश में लगे रहना है, अंत तक हमें, जान देने तक हमें पूरी कोशिश में लगे रहना है, वफादार बने रहना है, जान देने तक हमें वफादार बने रहना है। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से जो सीखेंगे वो है सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार। कि सच्चा सुसमाचार जो है वो क्या है। जिस सुसमाचार को प्रभु यीशु ने हमें प्रचार करने के लिए, बताने के लिए कहा है, वो कौन सा है। हमें किस तरह से लोगों को प्रभु यीशु के विषय में बताना है, कैसे हम परमेश्वर की हजूरी में रहकर उस काम को पूरा कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, जिन्हें उसने इस पृथ्वी पर रखा है अपने राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर, कि वो उस कार्य को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए रखा है। तो आइए सबसे पहले हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु तेरी पाक हजूरी में आते हैं और खुदावंद खुदा जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु, आज प्रभु जो वचन मेरे परमेश्वर, जब हम मिलकर मेरे पिता परमेश्वर तेरी पाक हजूरी में बैठकर प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर, तो मैं विश्वास करती हूँ, हम सब मिलकर विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा मेरे प्रभु हमारी मदद ज़रूर से करेगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आप भी यही चाहते हैं कि आपका वचन खुदावंद रूह और सच्चाई के साथ तेरे लोगों में बांटा जाए। आपका वचन बिल्कुल वैसा खरा बांटा जाए जैसा प्रभु तूने ठहराया है। तेरे वचन में कोई मिलावट ना की जाए। हे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, इस वचन को समझाए पिता परमेश्वर कि आज जो तेरी बेटी, तेरे बेटे, तेरे बच्चे मिलकर इस वचन में से सीखें मेरे पिता, तो बहुतों के जीवन में प्रभु ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करे। हो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, सिर से लेकर पाँव की तलियों तक मेरे प्रभु हमें अपने अपोजिशन में ले लीजिए। और खुदावन पवित्र आत्मा जी आए और इस वचन को खोल कर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें समझाएं, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे कि सच्चा सुसमाचार जो यीशु ने हमें दिया, एक सच्चा सुसमाचार जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया, उस सुसमाचार के भेद को आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कौन सा सुसमाचार सुनाने के लिए, कौन सा शुभ संदेश लोगों में बांटने के लिए अपनी पृथ्वी पर रखा है, अपने ठहराए हुए स्थानों पर हमें रखा है।
किस गली, किस मोहल्ले, किस शहर से हम लोग अन्य अन्य जातियों से, अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य भाषाओं से हम मिलकर मसीह का एक बदन बने हैं। मसीह हमारा सिर है और हम उसके बदन हैं, और उसने हमें उस सुसमाचार के भेद को बताने के लिए रखा है, जो कि इस जगत के उद्धार के लिए उसने ठहराया है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक कौम, किसी एक भाषा, किसी एक कुल के लिए नहीं आए, वरन समस्त जगत के लिए आए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कि गोल्डन वर्स जिसे कहा जाता है, कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। और उससे अगली आयत जब हम पढ़ते हैं तो उस आयत में लिखा हुआ है, 17 और 18 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 3:16, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ भी शब्द हम अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहते। देखिए लिखा है, 17 से मैं पढ़ूंगी, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। जो कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा गया है, ये पवित्र शास्त्र हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के लोगों की ओर से लिखी गई वाणी है, और इसमें एक एक शब्द परमेश्वर का शब्द है। ये शब्द हमें मार्ग दिखाता है, और इसी शब्द में, इसी वचन में लिखा गया है कि परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, किस पर? यीशु मसीह पर, वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उस मनुष्य को दोषी ठहराता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, कि उस परमेश्वर के निष्कलंक मेमने ने एक ऐसा बलिदान किया है जो सब बलिदानों से उत्तम बलिदान है। दुनिया में हम जब अलग अलग तरीके से, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, धर्म वैसे कुछ नहीं है, मैंने पहले आपको बताया कि धर्म कुछ नहीं है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना ही धर्म है। सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है। कि जब हम अलग अलग भाई बहन सब जो इस धरती पर रहते हैं, मैं ऐसा कहूँगी कि हम सब जो इस धरती पर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, तो हम सब जब मिलकर अपने अपने तरीके से उस परमेश्वर को, जिसने हमारी सृजना की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया, उस परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, जब उसे हम किसी भी तरह के अन्य तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं,
कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, उसे खुश करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमें देने वाला है, हम उसे क्या दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है A to Z सब कुछ मेरा है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम केवल इतना करो कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर हम खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने वाहे गुरु को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को केवल अपने शरीर को पवित्र करके कहेंगे कि हे परमेश्वर, हम अपने शरीरों को पवित्र करके, इसमें कोई बुराई वाली बात ना रखते हुए अपने आप को यदि हम परमेश्वर को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो वही जो जीवित बलिदान, निष्कलंक बलिदान जो परमेश्वर चाहते हैं, जो आदि से चाहते आए हैं। परमेश्वर ने आदम की रचना की, इसीलिए रचना की थी कि वो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की संगति में निष्कलंक बनकर रहे, पाप से रहित बनकर रहे। लेकिन उस आदम ने भी पाप किया, परमेश्वर की अण आज्ञाकारिता करके, परमेश्वर का कहना ना मानकर। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये मानव जाति जिसकी मैंने रचना की है वो पाप में, गुनाहों में, अपराधों में बढ़ने लगी है, तब उस परमेश्वर ने, उस अगम्य ज्ञानी खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस वाहे गुरु ने एक योजना तैयार की। अपने बेटे यीशु को, जो कि निष्कलंक, उसमें कोई कलंक नहीं था, वो निष्कलंक मेमना जगत के पाप को उठा ले गया और उसी पापों की क्षमा का जब हम प्रचार करते हैं कि जो हमारे पाप हमें बने रहते हैं, उस पापों की क्षमा के प्रचार को शुभ संदेश यानी सुसमाचार कहते हैं। पापों की क्षमा का प्रचार जब हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं कि हमारे पापों से और हमें मृत्यु से जो कोई आज़ाद कर सकता है वो केवल और केवल यीशु मसीह ही है, जिसके नाम के द्वारा हमें पापों से और मृत्यु से आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि परमेश्वर ही के वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम लाख कोशिश कर लें, लाख यत्न कर लें, करोड़ों का हम चढ़ावा चढ़ा दे परमेश्वर को, हम अपने आप को मार कर भी यदि खुदा के सामने चढ़ा देंगे, यदि हम अपने बच्चों को भी परमेश्वर की हजूरी में चढ़ा देंगे, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। केवल हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि किसी ने हमारे पापों के लिए अपने आप को वो निष्कलंक बनकर, पाप रहित होकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ा जो निष्कलंक। परमेश्वर कैसे बलिदान से प्रसन्न होता है? तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। और वो जीविता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान केवल यीशु मसीह ने चढ़ा दिया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान होकर। उसने क्रूस की मृत्यु को सहा हम सब पापियों के लिए, ना केवल एक जाति के लिए, ना केवल एक धर्म के लिए, ना केवल एक कौम के लिए। उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर, सलीब पर बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि उसके पवित्र लहू के द्वारा
हम सब के पाप धुल जाएं, हम सब के पाप गुनाह मिटा दिए जाएं। ये है सच्चा सुसमाचार, जब हम प्रभु यीशु का नाम लेकर लोगों को बताते हैं कि वो निष्कलंक मेमना जिसने हमारे पापों और अपराधों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जब हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है, उसी के नाम के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप और मृत्यु की जो गुलामी है उससे आज़ादी मिल सकती है। अब इस बात को कोई माने या ना माने, हमें परमेश्वर के वचन से ही ये आज्ञा मिली है कि यदि कोई इस बात को माने या ना माने, तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को बताना, सचेत करना, सावधान करना, अलर्ट करना। अब हमारी परमेश्वर ने ये ड्यूटी लगाई है कि हम लोगों में जाकर इस सुसमाचार को बताएं कि तुम्हारे उद्धार तुम्हें किसी और चीज़ से, कहीं और से नहीं मिल सकता, सिवाय इस बात पर विश्वास करना है कि उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है और हमारे पापों और अपराधों के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। और वही यीशु मसीह नासरी आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और वो हमारे लिए आज भी दुआ करता है। तो ये सच्चा सुसमाचार जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, तो हम वचन में से आगे देखेंगे कि खुद यीशु मसीह वो शुभ संदेश बनकर आए। खुद उस संदेश को प्रभु यीशु मसीह खुद लेकर आए, खुद शुभ संदेश बनकर आए और खुद ही शुभ संदेश लेकर आए। हम इस वचन में ही देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 4 और 17। हालेलुया। मत्ती की अंजील में आपके लिए पढ़ना चाहूँगी 4 का 17 वचन। जब हम देखेंगे वहाँ पर यूँ लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। खुदावंद यीशु ने खुद ये प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ का प्रचार किया प्रभु यीशु ने कि हमें पापों से मन फिराना है और अपने परमेश्वर की ओर मुड़ना है जो हमें पाप रहित देखना चाहता है। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगी, मत्ती 10:17 में लिखा है, मत्ती 10:17 में मैं आपके लिए पढ़ूंगी मरकुस उसका 1 से लेकर 15 तक। और कहा, यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब यीशु मसीह खुद इस सेवकाई के लिए आए तो उन्होंने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार पर विश्वास करो। खुदावंद यीशु ने स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। स्वर्ग राज्य में कैसी शिक्षाएं हैं, कैसा चाल चलन है, कैसा हमें स्वर्ग राज्य दिखता है। स्वयं यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहने से, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे तो उन्होंने स्वर्ग राज्य के जीवन को जीकर हमें दिखाया। निष्कलंक, पाप रहित, दोष रहित ऐसा जीवन प्रभु ने हमें जीकर दिखाया। हम परमेश्वर की जीवनी से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु के सारे जीवन का वृत्तांत लिखा हुआ है कि कैसे यीशु ने इस जीवन में अपने जिया। तो मरकुस 16:15 में जब लिखा है परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है,
उसने अपने आप को हमारे पापों और अपराधों के कारण बलिदान कर दिया। वो परमेश्वर का, देखिए पवित्र शास्त्र खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। आप माने या ना माने, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही दे रहा है जो परमेश्वर की ओर से लिखा गया है। उसने अपने आप को हमारे पापों और अपराधों के कारण बलिदान कर दिया। वह हमारे ही लिए मरा और हमारे ही लिए जिंदा हुआ, और ताकि हम धर्मी ठहरे उस पर विश्वास करने के द्वारा। जब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम्हें इस बात पर केवल ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों और अपराधों के लिए मरा, क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वो 40 दिन बाद, इस पृथ्वी पर रहने के बाद 40 दिन बाद स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया गया। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। हमारी सोच, हम सोचते हैं जितनी की सोच हमारी है उतनी ही परमेश्वर की है, लेकिन हमारी सोचों में और उसकी सोचों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर की सोच अगम्य है, उसकी सोच कभी कहीं उसका अंत नहीं है। हमारी सोच एक जगह पर जाकर ठहर भी जाती है, लेकिन उसकी सोच का कहीं पर अंत नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन होगा जो यीशु मसीह को आसमान में से नीचे लेकर आया, कौन है जिसने उसे अधोलोक में से ऊपर उठा लिया, मुर्दों में से उसे जिंदा किया। कुछ मुश्किल नहीं है परमेश्वर के लिए। जो जीवन देता है वो जीवन लेना भी जानता है। जो सुनाना, जो जिसने कान दिए हैं वो सुन भी सकता है, जिसने आंखें दी हैं वो स्वयं देख भी सकता है, जिसने सोचने की ये बुद्धि दी है हमें, क्या वो सोच नहीं सकता? क्या वो प्लानिंग नहीं कर सकता? जब यहाँ पर इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े और बहुत से, आप जानते हैं, अहूदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हैं, जब वो इतना गहरा सोच रखते हैं, साइंस कितनी तरक्की कर गई है, ये किसकी समझ है जिसने दी है? अरे वो जो समझ देने वाला है वो साइंसदानों से भी बढ़कर समझ रखता है। उसकी योजनाएं जो हैं हमारे लाभ की होती हैं, वो हमारे लिए कभी हानि की कल्पना नहीं करता। उसने हमारे लिए यही लाभ की योजना बनाई, यीशु मसीह पर विश्वास करना और उद्धार को पाना, ना केवल अपनी बुद्धि पर विश्वास करना। हम अपनी बुद्धि के अनुसार ये सोचते हैं, जब हम यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ, यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम से पैदा हुए, तो हम यहाँ पर ही अपनी सोच के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन है? वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। जो बादलों को अपनी इच्छा से यहाँ वहाँ घुमाता है, जहाँ हुक्म करता है वहाँ पर बादल ठहर जाते हैं। जो चांद सितारों को, सूरज को अपनी समझ के अनुसार समयों के लिए नियुक्त किया हुआ है, दिनों के लिए नियुक्त किया हुआ है, जिसने इस पृथ्वी की नींव पानियों के ऊपर रखी हुई है, वो डोलने नहीं देता। जब वो हुक्म करता है तो ये पृथ्वी कांप जाती है, और जब बिजली कड़कती है तो वो उस बिजली को अपने हाथों में लेकर जहां निशाना लगाता है वहां फेंक देता है।
वो बादलों में से होकर उसके शब्द को जब हम सुनते हैं थरथरा जाते हैं, डरने लगते हैं, तो वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। उसने हमारे लिए एक उपाय को निकाला कि हम इस पाप और मृत्यु से आजाद हो जाएं। उसने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेज दिया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। और हम इसी उसमें फंसे रहते हैं। हमें विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा है इस बात के ऊपर कि हम अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझना चाहते हैं। एक बात, आप जो भी कोई सुन रहा है, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुसार कभी भी नहीं समझ सकते जब तक हम दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की हजूरी में आकर ये नहीं मांगेंगे कि खुदावन तू हमें अपने वचन को समझने के लिए बुद्धि और समझ दे। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दे। हम अपने अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो हम धोखा खाएंगे और नरक की आग में जाएंगे। और यदि हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, तो ज़रूर से परमेश्वर अपने वचनों की जो गहराई की बातें हैं, जो उसने छिपा करके रखी हैं, वो अपने भेदों को दीनता और नम्रता में रहने वालों के ऊपर प्रकट करता है। क्योंकि वो घमंडियों को किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता। हम घमंड में आकर परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि कैसे यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हो सकता है। वो किसी को उत्तर नहीं देता, देता है, जरूर से देता है। जब हम दीनता और नम्रता में शून्य करके उसकी हजूरी में आते हैं तो वो उत्तर भी देता है। जब हम घमंड के साथ उससे पूछेंगे तो वो ऐसी बातों को तुच्छ जानता है, वो कुछ नहीं समझता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, नीति वचन की किताब में लिखा है कि यदि तू धर्मी है तो उसका भी तुझे ही लाभ है। यदि तू पापी है, पाप करता जा रहा है, तो उसका भी फल तुझे ही मिलना है। ना तो तेरे ज़्यादा धर्मी होने से और ना ही तेरे ज़्यादा पापी होने से परमेश्वर को कुछ तू दे सकता है। जो कुछ मिलना है धर्मी हो अगर हम धर्मी ज़्यादा बनते हैं या हम धर्मी हैं, और यदि हम पापी हैं तो उसका फल हमें मिलना है। हमारे कामों का फल हमें मिलना है। परमेश्वर का ना तो इसमें कोई नुकसान है और ना परमेश्वर को इससे कोई लाभ है। वो हमारे ही लिए ताकि हम नरक की आग से बच जाएं, उसने हमारे ही लिए इस प्लानिंग को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हम अगले वचन में देखेंगे, लिखा है प्रेरितों के कार्य 10 उसका 42 और 43 में लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी। किसने? यीशु मसीह ने। किसको? अपने चेलों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं, अपने आप को उसके लिए डेडिकेट कर चुके हैं, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर चुके हैं, उनको यीशु मसीह कह रहे हैं। और उसने उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीविते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। ये देखिए, परमेश्वर ने हमें गवाही देने के लिए कहा है कि जाकर लोगों को बता दो कि यही यीशु नासरी, जिसने जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने समस्त जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया, यही यीशु नासरी न्यायी परमेश्वर है।
वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और पिता ने सारा अधिकार उसे दे दिया है। न्याय करने का अधिकार पिता ने उसे सौंप दिया है। अब वही यीशु है जो हम सबों का, लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। लिखा है परमेश्वर ने उसे जीवितों और मरे हुओं का न्याय करके न्याय ठहरा दिया है। उसी के द्वारा न्याय होगा। जब हमारा न्याय होगा, हम इससे ये सब जानते हैं कि न्याय का एक दिन निश्चित है। न्याय का एक दिन जरूर से सबका न्याय होगा। वो दिन कौन सा खुदा ने ठहराया, कौन सा परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने ठहराया है, वो हम नहीं जानते, लेकिन न्याय का एक दिन जरूर होगा। और उस दिन में हम सब जो विश्वास करते हैं और नहीं भी करते, हम सब उसी को देखेंगे। वही न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, हम सब का न्याय करेगा, न्याय मरे हुओं का भी और जीवितों का भी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी। नहीं तो प्रभु का वचन कहता है जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में मरेगा। यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में मरेगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने पापों में ही मरना है या इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इतना बड़ा बलिदान कर दिया। परमेश्वर को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, हमें ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अच्छा भी हम ही भुगतेंगे, बुरा भी हम ही भुगतेंगे। इसीलिए हम तो यही एडवाइस करेंगे कि क्यों ना यही हम डिसाइड करें कि हमें अच्छा ही फल मिले, हम उस अनंत आग से बच जाएं जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्य 3:12, जब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ उसमें लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। देखियो क्लियरिटी से लिख दिया परमेश्वर के वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर का वचन एक जगह और गवाही देता है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हम अपने अच्छे कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। हम जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितनी मर्जी हम भलाई करने की कोशिश कर ले, लेकिन मनुष्य अपने कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। हम नहीं जानते कि हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी अगर हम पाप कर देते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। हम पूरे दिन में लाखों ही पाप करते हैं। हम नहीं जानते, हर कोई अपनी दृष्टि में धर्मी बना हुआ है, लेकिन हर कोई पापी है। वो परमेश्वर जानते हैं, वो हमारे मनों को जांचता है, क्योंकि उसका आत्मा हम में रहता है। क्योंकि परमेश्वर के एक वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा जो हम में रहता है वो यहोवा का दीपक है। वो हमारे बीच में दीपक का कार्य करता है। यहोवा का आत्मा हमारे भीतर दीपक का काम करता है, उजाले का काम करता है और हमें परखता है और हमें जांचता है। यहोवा का आत्मा हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। वो हमें जांचता है और परखता है। हर सेकंड की खबर उसे रहती है, किसने इस सेकंड में कौन सा अपराध किया। हम सब जानते हैं कि हम पल पल पर अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं,
झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, ईर्खा, क्रोध, वैर, भाव, ये सब पाप की परिभाषा है और इन सब चीज़ों से कोई नहीं बच सकता। हाँ, लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह ने इन्हीं कारणों से हमें छुटकारा देने के लिए, इसी पाप की गुलामी से हमें आज़ाद करने के लिए, इसी मृत्यु की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और इसी पाप से आज़ाद करने के लिए, इस पाप की मजदूरी से हमें आज़ाद करने के लिए, पाप के और हम पाप के दास हैं। हम पल पल में पाप करते हैं, जो काम हम करते हैं हम उसी चीज़ के दास हैं। हमें पाप की और मृत्यु की इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया। यही सच्चा सुसमाचार है कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा, तब हमें उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाएगी, वरना हमारे पाप हम में बने रहते हैं। हमें जो परमेश्वर ने अपने लिए चुना है वो यूं ही नहीं चुना, बल्कि इस उद्देश्य से चुना है कि हम उस अनुग्रह के सुसमाचार की जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है, उसकी हर जगह गवाही देने के लिए चुने गए हैं। हम जो चुने गए हैं वो ऐसे ही नहीं चुने गए, हमें परमेश्वर ने रखा है कि हम हर जगह पर यीशु की गवाही दें और हमारे लिए जो प्रभु का सच्ची गवाही देते हैं, सच्ची बातों को बताते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा भी एक गवाही देता है कि हमारे लिए कलेश और बंधन हर जगह तैयार है। जो सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं बिना डर के और बिना भय के, हमें लोगों का डर और भय नहीं मानना, हमें अपने परमेश्वर का डर और भय मानकर खुदा के वचन को सच्चाई के साथ लोगों में बताना है। हमें परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो गड़बड़ी करने वालों को भी दंड देगा। और हमें परमेश्वर के वचन को ईमानदारी के साथ लोगों में बताना है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। हमें उसने चुना है, इसीलिए हम इस लायक नहीं थे। ये तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है जो हमें उसने इतना बड़ा उत्तम वरदान दिया है, ये दान दिया है, पवित्र वचन हमारे हाथों में दे दिया कि इसको पढ़कर समझकर हम अपने जीवन को उसके योग्य बना सके और उसकी गवाही दे सके कि यीशु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। यीशु मसीह ने, अब जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं, तो हमें अब अपने घरों के काम, ऑफिस के काम और भी हम बच्चों में जो उलझे रहते हैं, उससे हमें कुछ समय अपने परमेश्वर के लिए अलग करना होगा, ताकि हम परमेश्वर की हर जगह पर गवाही दे सके, परमेश्वर को समय दे सके। हमें उस परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को गवाही देनी है कि परमेश्वर की और मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हमें यही गवाही देनी है कि मन फिराओ पापों से, मन फिराओ बुरी बातों से, मन फिराओ हेरा फेरी से, मन फिराओ चुगली निंदा से, मन फिराओ जलन ईर्खा से, मन फिराओ वैर भाव से, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो जो कि सबका परमेश्वर है। वो मेरा अकेली का नहीं है, वो ईसाइयों का नहीं है, वो यहूदियों का नहीं है, वो यूनानियों का नहीं है, वो समस्त जगत का परमेश्वर है। हर एक आंख उसे देखेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो अपने पवित्र दूतों के साथ
अपनी महिमा में आएगा, बादलों पर आने वाला है यीशु मसीह। एक और बात है जो कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेधा है वे भी उसे देखेंगे। और जब वो आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने ही झुकेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात की पवित्र शास्त्र गवाही देता है, पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि यीशु ही परमेश्वर है और उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई माने या ना माने, तुम्हें सिर्फ यीशु मसीह की गवाही देनी है। हमें मनुष्य से नहीं डरना जो कि हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमें हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन हमें उस जिंदा परमेश्वर से डरना है जो हमारे शरीर को भी और हमारी आत्मा को भी नरक की आग में डाल सकता है। हालेलुया। सबको इस वचन के द्वारा